नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने रजत मेहरोत्रा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गार्जियन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर, ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल डॉक्टर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज अपने चैनल के माध्यम से मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा एक नए विषय को लेकर। आज का जो विषय मैंने चुना है वो है XIRR, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आज मैं आपको समझाऊंगा XIR का यूज 4 केस के द्वारा, जो कि हमने डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे आपके सामने, आपके समक्ष, आपके पास कुछ एडवाइजर्स कंसल्टेंट्स आए होंगे कि आप चाइल्ड प्लान लीजिए, आप सेविंग प्लान लीजिए, आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान लीजिए, आप गारंटीड प्लान लीजिए। तो उनका रिटर्न आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो आप अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं XIR को जानने के लिए। क्या है XIRR? 4 केसेस के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा जो रिटर्न है वो क्या रहा इन डिफरेंट स्कीम्स में। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। XIRR ये क्या होता है? XIRR का हम यूज करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होता है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि कुछ समय आपने पैसा दिया, कुछ समय आप रुके, और उसके बाद आपको पैसा मिलने लगा। तो जब आप पैसा देंगे, यानी कि यू आर गिविंग, आउटफ्लो ऑफ मनी इज देयर, यू आर गिविंग द मनी, एंड देन देयर इज अ वेटिंग पीरियड, एंड आफ्टर दैट you will be entitled to get the money from the insurance company. तो पहला केस हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट केस इज केस वन, वेयर the policy term is 23 years and the premium paying term is 12 years annual, and this plan is for child education and child marriage, and the goal benefit period is 9 years. So 9 years you will be getting the amount, and you the maturity will be there in these 9 years only. अमाउंट जो मैंने रखा है वो 1 लाख रुपीज रखा है। 12 ईयर्स के लिए वो आप दे रहे हैं निरंतर, और यहाँ पर आपको 12 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 26 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है IRR, कि 12 लाख दिए, 26 लाख रुपए मिले, तो हमारा जो रिटर्न है वो कितना बना, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमारा रिटर्न क्या बना। अब टाइम पीरियड में यहाँ पर मैंने लिया है चाइल्ड की एज, चूंकि ये चाइल्ड प्लान है, और एक आपको समझाने के लिए हमने एक ये लिया है कि चाइल्ड की एज ले ली है, यहाँ पर डेट ऑफ स्टार्टिंग ले ली है। मैं चूंकि आज आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेट कर रहा हूँ, तो मैंने डेट ली है 11/10/2022, एंड प्रीमियम हमने लिया है 1 लाख। अब चूंकि आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमने डेट ले ली फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। अब प्रीमियम आप देते हैं, और ये जो XIRR है ये बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारा एक लमसम अमाउंट होता है ऑन अ ईयरली बेसिस भी। तो यहाँ पर ईयर में मैं एक बार दे रहा हूँ 1 लाख रुपीज, और मैं 12 ईयर्स तक दे रहा हूँ। सो आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है तो मैंने माइनस साइन लगाया है। 13 एंड 14 ईयर यहाँ पर मेरा को ना ही मिल रहा है पैसा, ना ही मेरा पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने जीरो मार्क करूंगा। XIRR आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आप कोई भी सेल को जहां पर आपका ना ही इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है ना ही आउटफ्लो ऑफ मनी, तो वहां पर आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसको जीरो मार्क करेंगे। अब उसके बाद जब हमने बताया था कि 9th ईयर आपका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है आपको बेनिफिट मिलना फॉर चाइल्ड प्लान ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी पर से 1,80,437। और इसके बाद आपका अमाउंट बढ़ के हो गया है 1,77,655, एंड देन उसके बाद आपका अमाउंट बढ़ के हो गया है 2,36,873। और लास्ट में 9th ईयर आपका अमाउंट मिलता है 14,21,240 रुपीज। अब इनका टोटल अमाउंट आपको मिला 26,05,608 रुपीज। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है XIRR, परसेंटेज रिटर्न हमारा कितना बना XIRR से। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, सेल से फॉर्मूला हटाएंगे, इक्वल टू XIRR, we will open the bracket and we will select the
प्रीमियम अमाउंट सेल, हम पूरी सेल को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, देन विल पुट कॉमा हेयर, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो हमारी डेट है, ध्यान रखिएगा XIRR आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेट भी सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। वी विल क्लोज द ब्रैकेट, shift 8 multiplication sign and 100, it will give you 5.36% रिटर्न। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज में रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। आपके पास कोई भी एडवाइजर आता है, कोई भी फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक्सपर्ट आता है, तो वो आपसे ये कहता है सर आप 12 ईयर्स पैसा दीजिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए गारंटीड आपको अमाउंट मिलेगा और आपको 26 लाख रुपए इन टोटल मिलेंगे। तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला ऑफ XIRR कि यस, इसमें मुझे रिटर्न जो मिल रहा है वो 5.36% रिटर्न मिल रहा है। अब हम लोग सेकंड केस पे चलते हैं, जहां पर हमारा जो गोल है दैट इज एश्योर्ड और गारंटीड इनकम। हमें एश्योर्ड और गारंटीड इनकम होगी फॉर दी नेक्स्ट 20 ईयर्स, हमें 20 साल तक गारंटीड इनकम मिलती रहेगी। पॉलिसी का टर्म जो होगा वो है 13 ईयर्स ओनली, एंड प्रीमियम पेइंग टर्म इज 12 ईयर्स। 12 साल आपको पैसा देना है और 13 ईयर जो है वो आपका पॉलिसी टर्म होगा, और 20 ईयर्स तक उसके बाद आपको इनकम मिलती रहेगी। इनकम एंड लास्ट में आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम है, हमने लिया है 1 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है फॉर 12 ईयर्स, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर अमाउंट बढ़ के कितना हो गया है, 12 लाख रुपीज आपने निवेश करें और आपको मिलेंगे 42 लाख। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 42,21,720। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर भी हमने चाइल्ड की एज वही सेम ली है टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगेन डेट एवरी ईयर 1 लाख रुपीज जा रहा है, 12 ईयर्स तक है। दीज आर दी 12 ईयर्स फ्रॉम 22 टू 33, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, 13 ईयर्स का है पॉलिसी टर्म, तो 1 ईयर यहाँ पर जीरो ब्रेक है यहाँ पर, एंड 14 ईयर ऑनवर्ड्स आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है। तो जैसा हमने बताया था XIRR में एक पर्टिकुलर पीरियड में डिफरेंट अमाउंट्स आपके पास आते हैं और जाते हैं, या ब्रेक भी रहता है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो जैसा केस 1 में मैं देखूंगा यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट जो है वो हमें मिल रहे हैं, बट सेम अमाउंट जा रहा है। लेकिन केस 2 में हमें सेम अमाउंट ही हमारा जा रहा है, 1 लाख रुपीज, और हमें सेम अमाउंट मिल रहा है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, 1,21,086 रुपीज। और लास्ट में हमें एक लम सम अमाउंट मिल रहा है 19,21,086 रुपीज का। ये गारंटीड प्लान है। और पहले वाला प्लान था चाइल्ड के लिए, बोथ आर गारंटीड प्लान। आज के केस में सारे गारंटीड प्लान है, तो हमें XIRR कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करेंगे, अगेन we'll put the formula equal to XIRR, we'll open the bracket and then we will be selecting the cell। हम सेल सिलेक्ट करेंगे प्रीमियम अमाउंट की, एंड वी हैव सिलेक्टेड द सेल ऑफ प्रीमियम अमाउंट, जो लास्ट तक हमें अमाउंट मिल रहा है। we'll put comma and then we'll put the date part, starting date to end date, जब से जब तक हम निवेशित रहे हैं, beginning of the investment and the end of my investment date। then we will close it, shift 8 multiplication and then 100। सो यहाँ पर मेरा जो XIRR आ रहा है, यानी कि जो मेरा रिटर्न आ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट टिल द एंड, जो मेरे को 12 लाख के 42 लाख रुपीज मिल रहे हैं, उसका रिटर्न है मेरा 6%। जबकि केस 1 में मेरा रिटर्न था 12 लाख का 26 लाख, दैट इज 5.36%। अब हम केस 3 की तरफ आते हैं। केस 3 में एक और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप सभी लोगों को सजेस्ट करा जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। दीज आर एश्योर्ड सेविंग प्लान। ये बेसिकली आपके FD और सेविंग बैंक अकाउंट का ऑल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पर आपने 35 ईयर्स तक पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी आपकी जारी रहेगी, लेकिन आपको प्रीमियम देना है टिल 12 ईयर्स ओनली। और आपको कितना देना है, आपको देना है 1 लाख रुपीज, ठीक है, पर ईयर। और आपका 35th ईयर में बेनिफिट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर रेगुलर इनकम नहीं हो रही है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 ईयर्स आपने 1 लाख रुपीज दिए हैं, बाकी सारे ईयर जीरो है, और लास्ट में आपको 35th ईयर मिलेगा 58,41,000 रुपीज।
यानी कि 12 लाख के आपको 58 लाख रुपीस मिल रहे हैं, बट द वेटिंग पीरियड इज स्टिल 35th ईयर आपको पैसा मिलेगा। तो यानी कि अगर आपके बच्चे की एज 3 साल है तो आपको उसको 37th ईयर पर 58 लाख रुपीस मिलेंगे। अब आइए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना मेरा XIRR बना। इक्वल टू, फॉर्मूला रिमेन सेम, XIRR ब्रैकेट ओपन एंड देन we will drag the premium amount till the maturity value, that is 58,41,000. We put comma, then we will again drag the date of starting or paying the premium till the end of premium. We will close it, shift 8, multiplication sign and 100. So यहाँ पर मेरा जो रिटर्न है वो आ रहा है परसेंटेज टर्म्स में 5.6। ध्यान देखिएगा, पहले वाले केस में मेरे को क्या था, 5.36 रिटर्न आया। सेकंड केस में मेरे को रिटर्न आया 6%। एंड थर्ड वाले केस में मेरे को रिटर्न आया 5.63%। ठीक है। अब बाकी पहले दो केस में आपने देखा होगा कि रेगुलर पेमेंट मिला और उसके बाद कुछ पीरियड के वेटिंग के बाद मुझे रेगुलर इनकम होती रही, लेकिन यहाँ पर 12 ईयर के बाद सीधे मुझे एंड में ही मेचोरिटी मिली, जो कि 5.60% से मिली। अब फोर्थ केस और समझ लेते हैं। ये प्योरली प्योरली अगर मैं बात करूं तो एफडी का ऑल्टरनेटिव है। पॉलिसी टर्म है आपका 10 ईयर्स, एफडी भी 10 ईयर्स की होती है। प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ वंस देना है आपको, लमसम, दैट इज एफडी भी एक बार में करते हैं हम, 10 ईयर की एफडी करी, यहाँ पर भी हमने एक बार अमाउंट दिया, दैट इज 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो 1 लाख रुपीज अगर आप निवेश करते हैं तो आपका क्या XIRR बनेगा, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड अगर आप 12 लाख रुपीज इन्वेस्टेड करते हैं तो आपका XIRR क्या बनेगा। 12 लाख रुपीज मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया है क्योंकि हमने प्रीवियस केसेस में 12 लाख रुपीज इन टोटलिटी इन्वेस्ट करे हैं। अब अगेन दिस इज बाय द नेम कॉल्ड फिक्स्ड मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान, लाइक एफडी, इट इज आल्सो मैक्सिमम पीरियड इज 10 ईयर्स। इनकम बेनिफिट आपको अगेन लास्ट में मिलेगा मैच्योरिटी पर 10th ईयर पर ही। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा है तो आपको 1,86,500 रुपीज मिलेंगे, और अगर आपने 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा है तो आपको एट द एंड ऑफ 12th ईयर 22,44,600 रुपीज मिलेंगे। 12 लाख के 22 लाख मिलेंगे और 8 लाख के 1,86,000। अगेन हम कैलकुलेट करते हैं XIRR, इजी है। यहाँ पर फॉर्मूला हमने हटा दिया है, XIRR ब्रैकेट लगाया हमने, हमने प्रीमियम की सेल सेलेक्ट कर ली, we put a comma, then we selected the date of starting any date part, close the bracket, shift and 8 multiplication and multiply by 100। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 7.1% का। गेटिंग माई पॉइंट, विच इज वे अहेड देन बैंक एफडी। अगेन हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला हटा दिया हमने, 12 लाख पे देखते हैं हमारा XIRR क्या रहता है। we'll put here as equal to XIRR bracket open, we'll select it, the cells, comma, we will select the date part and then we will close it, shift 8 and then 100। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, बहुत ही माइनर डिफरेंस आ रहा है। 7.16 यू आर गेटिंग इन when you invest 1 lakh and getting 1.86, एंड अगर आप 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो सेम पीरियड में आपको 22,44,000 रुपीज मिलते हैं, जो कि 7.2 है। तो क्लियरली मैं आप सभी से को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के गारंटीड प्लान्स में, चाइल्ड प्लान्स में, या फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में, या फिर एश्योर्ड सेविंग प्लान्स में निवेश करते हैं तो वो बुरा नहीं है। वहाँ पर आपको एफडी से और बैंक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम सभी देख रहे हैं कि बैंक में ब्याज दरें निरंतर कम होती जाएंगी, और ये जो हम परसेंटेज अमाउंट आपको बता रहे हैं ये फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको इस परसेंट पे रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर हम इस केस को छोड़ दें, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान को, और बाकी के 3 केसेस देखें तो यहाँ पर रिटर्न हमारा 5.36 एंड 6% एंड 5.6 है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड का पार्ट भी रहता है, जो कि इन सभी प्लान्स में फ्रॉम 12 लाख टू 16 लाख तक आपको मिलेगा, इसलिए ये एफडी से बेटर है।
और यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड भी मिल रहा है, तो इसलिए बहुत एग्रेसिव रिटर्न नहीं है जो कि डेट म्यूचुअल फंड में रहते हैं, बट यहाँ पर आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिलेंगे विद प्रोटेक्शन। तो मेरा आज का उद्देश्य था आपको ये समझाने का कि आप XIRR को कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपके पास कोई एडवाइजर आता है, सो यू शुड ऑल्सो डू योर होमवर्क वेरी सिंसियरली, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न मनी जिसे आप वाइजली निवेश करें। एंड दीज आर वेरी गुड प्लान्स, बट इफ दे यू आर अंडरस्टूड विद द रिटर्न ऑफ दीज प्लान्स, अगर आप इनके रिटर्न अच्छी तरह समझ सकते हैं, तभी आप इनके प्लान्स में निवेश करें और आप अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को निरंतर देख रहे हैं। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को फॉरवर्ड करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मेरे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा अपने मनी रिलेटेड क्वेरीज को समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत आसान शब्दों में आपके समक्ष मनी रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके आऊँगा, जो देखने में बहुत छोटे इश्यूज होंगे, बट आपको इजीली समझाने के लिए मैं दिन रात तत्पर हूँ। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कोई भी वेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट पर आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9760041515। माई email ID is akki06jr@gmail.com, available on WhatsApp, email. Kindly give me 2 days to respond to your queries. I specializes in health insurance, life insurance, portfolio management, goal-based financial planning, retirement planning, vacation planning, will planning, pension-based planning, health insurance, term insurance, stock market related analysis, to name a few. So once again, I would like to thank you very much, but do practice this concept of XIRR practically. If you have any doubt, then kindly contact me on the given numbers. Thank you very much for patiently listening to me.